जय गुरुदेव। कभी कभी हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और ऐसे में हम किसी का अपमान कर देते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम आज के ज्ञान पत्र में देखने वाले हैं। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 344, उसका शीर्षक है मजाक और अपमान। गुरुदेव कहते हैं कि जो हंसी मजाक है वो एक सुरक्षा कवच के समान है जो कि तुम्हें अपमानित होने से बचाता है। अगर तुम विनोद प्रिय हो, तुम्हें मजाक करना अच्छा लगता है, तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। और अगर तुम अपने आप को अपमानित होने की अनुमति ही नहीं देते, सामने वाला कुछ भी करे तुम अपमानित नहीं होते, तुम ऐसा सोचते ही नहीं कि तुम अपमानित हो रहे हो, तो तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकता। जो हंसी मजाक है वो सबको एक साथ लेकर आता है, एक साथ जोड़ता है, और जो अपमान है वो खंडित कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसलिए अगर अपमान से या तिरस्कार से कुछ टूट गया है, कुछ खंडित हो गया है, कहीं अलग अलग हो गए हैं, तो उस समय जो हास्य है, जो हंसी मजाक है, वो एक ताज़ा हवा के झोंके के समान होता है और सबको एक साथ लेकर आ जाता है। अगर हम कुशलता से हंसी मजाक करना जानते हैं तो वो हमें भय से और चिंता से मुक्त करता है। हंसी मजाक करते समय एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए संवेदनशील भी होना चाहिए। अगर हम बिना संवेदनशीलता से, बिना करुणा भाव से हंसी मजाक करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला उस मजाक से नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि उस मजाक से उसका अपमान हो गया, जिससे ऐसा मजाक हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है। जो हंसी मजाक है वो उत्साह को बनाए रखता है, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा मजाक हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक हो जाता है, तो वो हमारे लिए समस्या भी पैदा कर सकता है। और अगर ज्ञान के बिना केवल हंसी मजाक ही किया जाता है तो वो छिछला होता है, कमज़ोर होता है। ज्ञान के साथ अगर हास्य किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है, एक ज्ञानी जब मजाक करता है तो वहाँ पर उत्सव जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। और अगर संवेदनशीलता के बिना हंसी मजाक किया जाता है, सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझते, जब हम सिर्फ मजाक करने से मतलब होता है, तो वो मजाक वास्तव में व्यंग्य होता है, सामने वाले को बहुत तीखा लगता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो सब कुछ हमारे ऊपर ही आ जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति मजाक का उपयोग परिस्थितियों को हल्का करने के लिए और ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि अपने मजाक के द्वारा, अपने हंसी के द्वारा अपमान के विरुद्ध एक ढाल बना सकता है। जबकि जो व्यक्ति निष्ठुर होते हैं, जो व्यक्ति कठोर होते हैं, वो हास्य का प्रयोग सामने वाले का तिरस्कार करने के लिए एक तलवार के जैसे करते हैं। और जो व्यक्ति गैर जिम्मेदार होते हैं वो हंसी मजाक का प्रयोग करते हैं ताकि वो जिम्मेदारी से बच सकें। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हंसी मजाक को बहुत ही गंभीरता से लेता है। और अगर हम हास्यपूर्ण होने का प्रयास करते हैं तो वो एकदम व्यर्थ है, क्योंकि हम हास्यपूर्ण हो नहीं सकते, ये तो हमारा स्वभाव है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि कुशलता से हास्य करने की कला को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अपने अंदर। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो हास्य है, जो मजाक है, वो एक शब्दों का खेल नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व का हल्कापन है। हमारी पर्सनालिटी जितनी हल्की होती है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम हल्के होते हैं उस समय हम कुछ भी बात कह दें, सामने वाला उसे तिरस्कार रूप में नहीं लेता, सामने वाले को वो मजाक ही लगता है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि किस तरह हम इस कुशलता को बढ़ा सकते हैं। हास्य की कुशलता भाईचारे और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होती है। बार बार अगर हम कोई चुटकुला दोहराते रहते हैं, कोई चुटकुला हम लोगों ने कहीं से पढ़ा, उसको रट लिया और फिर हमने उसको किसी से सुना दिया और हमें लगे कि हम बहुत हास्यपूर्ण हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व अगर हल्का है, हमारा व्यवहार अगर स्नेहपूर्ण है,
तभी हम हास्यपूर्ण हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जीवन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लो। वैसे भी जीवन से बाहर तुम जीवित नहीं आ सकते। जब जीवन से बाहर जाएंगे तब तो मरना ही है। इसके लिए सभी के साथ अपनत्व का भाव रखो। उन लोगों के साथ भी जो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, जो तुम्हें अपना मित्र नहीं समझते या जो तुम्हारे बारे में बुरा भी सोचते हैं, सबके साथ तुम अपनत्व का भाव रखो। योग और ध्यान का अभ्यास करो और ईश्वर के ऊपर और इस कर्मों के सिद्धांत के ऊपर अटूट भरोसा रखो। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।